मेरा नाम विराट है। मैंने ट्रेन में एक महिला की मदद की और फिर उन्हें समस्या से बचाया। वे मेरी बड़ी कृतज्ञ हुई और उन्होंने मेरी भी मदद की नाग देवता के साथ कबड्डी खेल के। वह सब क्या था और कैसे हुआ था, आइए जानते हैं। मैं ट्रेन से कॉलेज के लिए जा रहा था। मैंने राजधानी एक्सप्रेस में टिकट बुक किया था जो शाम में थी। मैं अपने टाइम से घर से निकल गया और स्टेशन आया। रास्ते में खाने के लिए कुछ स्नैक्स ले लिए मैंने। फिर ट्रेन का टाइम हुआ तो ट्रेन में अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। मेरी सीट ऊपर वाली थी तो मैंने अपना सामान सीट के नीचे रखा और बैठ गया। ट्रेन के चलने में 5 मिनट बाकी थे। तभी एक आंटी जैसी महिला और उनके पति जल्दी जल्दी अंदर आए और अपनी सीट ढूंढते हुए नीचे वाली बर्थ पर वह लेडी बैठ गई। आंटी के पति ने जल्दी से सब सामान जमाया और नीचे उतर गए। ट्रेन भी चल दी। मैं अपने फोन में लगा था। आसपास के सीटों पर सवारियां थी। उन सीटों पर 2 जोड़े थे और दोनों के पास एक एक बेबी था। ऐसे ही बैठे बैठे 8 बज गए। फिर मैंने सोचा कि अब ऊपर जाकर अपने सोने का देखता हूँ, वहीं बैठकर कोई फिल्म देखता हूँ। उसी समय टीटी आया और टिकट चेक करने लगा। सबने अपने अपने टिकट दिखा दिए। फिर टीटी ने उस आंटी से टिकट मांगा तो उन्होंने भी अपना टिकट दिखाया। उस टिकट को देखने के बाद उस टीटी ने जो बोला उससे वे आंटी बड़ी समस्या में आ गई। वे गलत ट्रेन में चढ़ गई थी। उनकी ट्रेन कोई दूसरी ट्रेन थी। उनको दूसरी वाली राजधानी एक्सप्रेस में जाना था और वह गलती से हमारी वाली ट्रेन में बैठ गई थी। टीटी ने कहा आप अगले स्टेशन पर उतर जाएं या आपको टिकट बनवानी पड़ेगी। उस लेडी ने टीटी से रिक्वेस्ट की और वे बोली गलती से जल्दी जल्दी में ट्रेन चेंज हो गई, प्लीज आप मेरी मदद करें। मैंने मामले को समझा तो जाना कि हमारी ट्रेन भी वहीं जा रही थी जहां उन आंटी को जाना था, लेकिन 2 स्टेशन पीछे उनका स्टॉप था। उनको स्टेशन से कोई टैक्सी बुक करके अपने गंतव्य पर जाना होगा। सारी बातें हो जाने के बाद टीटी ने कहा ठीक है, जिस सीट पर आप बैठी हैं, वहां का यात्री अगले स्टॉप से चढ़ेगा। अगर उसने आपके साथ सीट शेयर की तो ठीक, वरना आप अगले स्टॉप पर उतर जाना। उन्होंने हामी भर दी और टीटी चला गया। अब उन आंटी ने अगला स्टेशन आने की प्रतीक्षा की, तब तक वह हम सबसे बात कर रही थी। सबने कहा आप बैठिए, कुछ नहीं होगा, हम सब तो हैं। अगला पड़ाव आया तो उस सीट का यात्री आया। उस सीट पर एक लेडी और उसके 2 बच्चे थे। उनकी सीटों में एक तो उसी आंटी की सीट थी और 2 अन्य सीटें भी थी। उनकी एक साइड लोअर और साइड अपर वाली सीट थी। उस आगंतुक महिला ने उन आंटी से कहा ये सीट मेरी है। इस पर आंटी ने नई पैसेंजर लेडी को अपनी राम कहानी बताई कि गलती से ट्रेन चेंज हो गई है, लेकिन उसने अपनी सीट साझा करने से मना करते हुए कह दिया कि उन्हें दिक्कत होगी, वह अपनी सीट साझा नहीं कर सकती है। अब वे आंटी उदास हो गई और उन्हें टेंशन होने लगी। फिर वे आंटी मेरे बाजू में आकर बैठ गई। मैंने कोई आपत्ति नहीं जताई, समस्या किसी के साथ भी हो सकती है। उस वक्त रात के 10 बज गए थे, सब सोने लगे थे। किसी ने भी उन आंटी को सीट नहीं दी थी। इस ट्रेन का आखिरी पड़ाव जहां उन आंटी को उतरना था वह सुबह 7 बजे का था। मैं अपनी सीट से उठकर बाथरूम चला गया और जब बाथरूम से बाहर आया तो मैंने देखा कि वे आंटी गेट के पास खड़ी अपने पति से कॉल पर बात कर रही थी। उन्होंने अपने पति को सब बताया, फिर कॉल कट हो गया। मुझे भी उनको देखकर बुरा लग रहा था। मैंने कहा आपको समस्या ना हो तो आप मेरी सीट ले ले, मैं बैठकर भी चला जाऊंगा। मेरी बात पर वे भावुक हो गई और रोने लगी। फिर वे अपने आंसू पोंछकर बोली नहीं, आप अपनी सीट क्यों दे रहे हैं?
आपके भी तो पैसे लगे हैं, आप बैठकर क्यों जाएंगे? मैंने कहा हाँ, आपकी बात ठीक है, पर ये समस्या किसी के साथ भी हो सकती है और इसमें कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। सुबह तक की ही तो बात है, आप आराम कर लें, मैं बैठकर चला जाऊंगा, आप परेशान ना हो। हम दोनों ये सब बात गेट के पास कर रहे थे। वे आंटी मान नहीं रही थी और लगातार रोए जा रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा, आपकी कौन सी सीट है? मैंने बताया कि मेरी ऊपर वाली बर्थ है। वे कुछ सोचने लगी। शायद वे सोच रही थी कि ऊपर वाली बर्थ पर किस तरह से लेटना हो पाएगा। मैंने उनकी बात को समझते हुए कहा, चलिए ठीक है, मैं एक काम करता है, आप भी बैठ जाना और मैं भी बैठ जाऊंगा। अब वे मान गई। हम दोनों सीट के पास आ गए। मैंने आंटी से पहले ऊपर चढ़ने को कहा। उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी तो थोड़ी समस्या हुई, लेकिन मैंने हाथ का सहारा दिया तो वे ऊपर चढ़ गई। फिर उन्होंने मुझसे कहा, अब तुम भी ऊपर आ जाओ। मैं भी चढ़ गया और बैठ गया। मैंने उनसे पूछा, आंटी आपने खाना खाया? वे बोली कि नहीं। मैंने खाना निकाला और उनसे खाना खाने के लिए कहा। वे अपना खाना तो लाई थी पर उनका खाने का मन नहीं था। मेरे काफी कहने पर उन्होंने मेरे खाने में से ही थोड़ा सा खा लिया। अब हम दोनों बैठे थे। मुझे नींद आ रही थी, उनको भी आ रही थी, मगर अब उन्हें राहत मिल गई थी और आंख बंद करके कुछ सोच रही थी। रात का समय था तो नींद अपने आप आने लगती है। मैंने उनसे कहा, आंटी आप एक काम करो, हम दोनों विपरीत दिशा में मुंह करके सो जाते हैं। इस ट्रेन की सीट भी बड़ी है तो हम दोनों आराम से सेट हो जाएंगे। आंटी ने कहा, हाँ ठीक है। हम दोनों सो गए। मेरे पैरों की तरफ उनका सर था और उनके पैरों की तरफ मेरा सर। मेरे पास चादर थी, मैंने वह ले ली। आंटी ऐसे ही सो गई थी। ट्रेन का एसी ऑन था जिससे आंटी को ठंड लग रही थी, पर उनके पास ओढ़ने के लिए कुछ नहीं था। उनके बैग में तो चादर थी मगर ऊपर चढ़ते वक्त वे निकालना भूल गई थी। अब उनकी नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि नीचे उतरकर चादर निकाल ले। फिर थोड़ी ही देर हुई थी कि आंटी ठंड से कंपाने लगी। मैं जगा हुआ था तो बैठ गया। मैंने उनकी हालत देखकर कहा, आप मेरी चादर में आ जाओ आंटी, एसी काफी ठंडक कर रहा है। वे बोली, कोई बात नहीं है। मैंने कहा, कोई बात कैसे नहीं है, आप आ जाओ चादर में। हम दोनों एक ही चादर में चिपक कर सो गए। कुछ मिनट के बाद मैंने करवट ले ली। अब उनकी पैर मेरे मुंह के पास थी। मैंने थोड़ी गैप बना कर रखा था तक उन्हें ये न लगे कि मैं उनका फायदा उठा रहा हूँ। पर थोड़ी देर बाद आंटी खुद ही पीछे को हुई जिससे चिपक गई। मैंने पीछे होने की कोशिश की पर जगह न होने के कारण मैं और पीछे को नहीं हो सकता था, तो मैंने भी ऐसे ही रहने दिया। मैंने आपको उनका फिगर नहीं बताया था। आंटी का उम्र 37 साल की थी। यह मुझे उनकी बर्थडे पर मालूम हुआ था। वह सब आने वाली कहानी में है। मुझे अब सर रखने में दिक्कत हो रही थी। मैंने उनके पैरों पर अपना सर रख दिया और सो गया। लेकिन आंटी कुछ देर बाद जाग गई और मुझे देखने लगी। मुझे भी समझ में आ गया कि उन्हें क्या हो गया है। मैं कुछ डर भी गया था। आंटी बोली, क्या कर रही हो? मैंने पूछा, क्या? वे बोली, मेरे पैर पर सर क्यों रख लिया है? मैंने उन्हें बताया, मुझे सर के नीचे कुछ रख कर सोने की आदत है और इधर कोई चीज नहीं थी, इसलिए मैंने अपना सर आपके पैरों पर रख लिया। इसके लिए सॉरी। वे मेरी बात सुनकर थोड़ी भावुक हो गई और बोली, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें दिक्कत हो रही है। मैंने कहा, आप ऐसा नहीं बोले आंटी। ठीक है, मैं सर नहीं रखूंगा, आप सो जाएं।
वे बोली नहीं, तुम एक काम करो, तुम नीचे आराम से जा सकते हो, तो ये चाबी ले जाओ और मेरे सूटकेस में ऊपर से ही मेरी चादर रखी है, उसे ले आओ, उस पर सर रख कर आराम से सो जाना। ये कहते हुए उन्होंने अपने पर्स से एक चाबी निकाली और मुझे पकड़ा दी। मैंने कहा, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है आंटी, पर वे नहीं मानी। तो मैं नीचे गया और बैग को खोलकर देखा तो आंटी का बैग बहुत बड़ा था और दूसरे यात्रियों के सामान रखे होने के कारण आसानी बाहर निकाल पाना मुश्किल था। मैंने आंटी को बताया तो वे बोली, ठीक है, आ जाओ ऊपर। मैं ऊपर गया तो आंटी बोली, मेरे साइड मुंह करके लेट जाओ। मैंने कहा, क्यों? उन्होंने कहा, तुमने मेरी मदद की, मुझे भी करने दो, आओ इधर। मैं चला गया। हम दोनों एक ही तकिए पर सर रख कर लेट गए, मगर वह तकिया ना काफी था। वे सो गई और अपने एक हाथ को मेरे सिरहाने रख कर बोली, सो जाओ, मेरे हाथ पर आराम से सर रख लो। मैंने कहा, अरे कोई बात नहीं आंटी, मैं ऐसे ही सो जाऊंगा। वे बोली, कोई बात नहीं, सो जाओ। मैं भी सो गया। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। आंटी भी सो गई। इस सबसे कुछ ही देर में चादर के अंदर गर्मी हो गई थी। अब मुझे नींद बिल्कुल ही नहीं आ रही थी। मेरा हालत एकदम से पतली हुई पड़ी थी। आंटी की गर्म सांसें मेरी गर्दन पर आ रही थी। मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई थी कि क्या करूं और क्या न करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर किसी तरह रात बीत गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।